हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका प्राइजेक्शन की एक और वीडियो में। एक बहुत प्यारी वीडियो में आज का हमने दो ट्रेड्स लिए हैं। दोनों ट्रेड्स को एक्सप्लेन करूंगा, दोनों ट्रेड्स के रीज़न एक्सप्लेन करूंगा, क्यों लिया है नहीं लिया है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आए तो वीडियो को डिसलाइक ज़रूर मार देना, ठीक है। देखो, अब पहला ट्रेड का रीज़न, सिंपल सेटअप पे आते हैं। पहला ट्रेड लेने का रीज़न क्या था? मार्केट यहाँ से खुलता है, गैप अप ओपन होता है, यहाँ से प्यारा गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद वापस से बुलिश। अब एक आदमी आसमान में चढ़ चुका है, आसमान से ऊपर कहाँ जाएगा? एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है ऊपर। ऊपर है, ऊपर आप छत पे आ चुके हो, छत के ऊपर सीढ़ी है नहीं, तो वहाँ से ऊपर आप कैसे जा सकते हो? अगर जाता भी है वो उड़ के जा सकता है, फिर वो उड़ ही सकता है, फिर वो परमानेंट कहीं भी जा सकता है, ये चीज़ समझो। एक नॉर्मल आदमी और नॉर्मल एक्टिविटी देखोगे, ऊपर छत पे जाने के बाद कहीं नहीं जा सकता वो, टॉप फ्लोर के बाद। वहाँ से उसको एक बार या तो नीचे आना पड़ेगा, या फिर वो यहाँ वहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। सेम सिनेरियो यहीं पर लगता है। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद टेररिस्ट पे गया। पहले ही गैप अप होने के बाद पहले थोड़ा ऊपर जा चुका था, वापस से और ऊपर जा रहा है, मतलब मार्केट नीचे आने वाला है। और जब तक स्टॉप लॉस नहीं खाएगा, मार्केट को कोई पैसा देगा नहीं, तो कोई पैसा बनाएगा कैसे, ये चीज़ समझो। यहीं पर सेम कॉन्सेप्ट लगा था। यहाँ पर अगर आप देखोगे, मार्केट ने होल्ड किया, होल्ड करने के बाद भी इस कैंडल में देखो ब्रेकआउट दिखाया है आपको। ब्रेकआउट पे बहुत से लोग आए होंगे बाइंग के लिए। मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, बुलिश हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। गैप अप होने के बाद अगर वापस से बाइंग साइड का सेटअप बना रहा है, तो 101% नहीं बोलूँगा मैं, 99% केसेस में आपको लॉस देखने को मिलेगा, लॉस, ठीक है। तो उस लॉस से बचने के लिए मैं सिंपली यूज़ करता हूँ, आप देखो, मैं सिखा देता हूँ। आप देखो, मार्केट यहाँ पर क्या है, ओवरसोल्ड। ओवरसोल्ड होने के बाद मैं कभी भी कॉल साइड के ट्रेड नहीं लूँगा। सिमिलर यहीं पर आप देख लो, बाद में दिखाने की ज़रूरत ना पड़े, यहाँ पर ओवरसोल्ड होने के बाद कॉल का पोजीशन भी बनाया था। इसका भी रीज़न समझाऊंगा। हर एक ट्रेड में 2 से 3 कन्फर्मेशन आपको मेरी ट्रेड्स में मिल जाएंगे, और हर एक ट्रेड में नहीं मिलते। जिसमें मेरे को 3 कन्फर्मेशन मिल जाते हैं, वो डेफिनेटली ट्रेड देता हूँ। अगर मेरे पास 2 ही कन्फर्मेशन है और स्टॉप लॉस छोटा है, लॉस होने के चांसेस कम है, तो 2 कन्फर्मेशन में भी ले लेता हूँ। अगर स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है, तो मेरे को 3 कन्फर्मेशन चाहिए होंगी वहाँ पर। रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, इसी को बोलते हैं। आप हर एक ट्रेड को समझ के करो ना। आप ये चीज़ समझ नहीं रहे हो, बोल रहा हूँ मैं। अगर आप समझ के करोगे तो पैसा है, बनता है मार्केट में, ठीक है। तो इस ट्रेड को लेने का पहला रीज़न, गैप अप होने के बाद बुलिश हो रहा था, मार्केट ओवरसोल्ड था। ओवरसोल्ड इसी को बोलते हैं। गैप अप हुआ है, ऊपर जा रहा है, तो ट्रैप है। बायर्स को यहाँ पर ट्रैप किया, ऊपर क्लोजिंग करने का ट्राई किया। इस कैंडल ने मेरे को स्ट्रेंथ दिखी थी, इस कैंडल में, ठीक है। इसी कैंडल पे हमने पोजीशन बनाई थी। इजीली हमें यहाँ तक का टारगेट मिल गया। टारगेट हमारा यहीं तक का था, डेलो तक का, पर मार्केट हमें गैप फिलिंग तक का टारगेट इजीली दिया है। इसमें हमें प्रीमियम में एटलीस्ट 70-80 पॉइंट, 90-100 पॉइंट मिले हैं। अगर आप यहाँ तक देखोगे, 100-150 पॉइंट भी मिले हैं, बट हम यहीं तक लगा के चलेंगे, 70-80 ईजीली मिले हैं हमें, ठीक है। जो वन वे रैली होता है ना, ये वन वे, यहीं तक ईजिली मिले हैं हमें, ठीक है। तो ट्रेड लेने का रीज़न समझ में आ गया। एक तो मार्केट गैप अप होने के बाद बुलिश हो, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। कॉल साइड के लिए पुट साइड का सेटअप फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर जा रहा है ऊपर, जाने दो, कहीं से तो गिरेगा। अगर नहीं गिरता है तो कोई दिक्कत नहीं, एक दिन रहने दो ट्रेड करना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। अब दूसरे सेटअप पे आ जाते हैं। सेम सिनेरियो इसमें था कॉल साइड के लिए, इसमें अप्लाई होता है पुट साइड के लिए, ठीक है। मार्केट अनकंडीशनल गिरा है, अनकंडीशनल नहीं कह सकते, गिराया है, किसी भी बिहाफ पे गिरा है, कोई लॉजिक तो लगा होगा, किसी के हिसाब से लगा होगा, ठीक है। पर हमारी समझ से बाहर था, हमारे लॉजिक के खिलाफ था। देखो, एक तो ये हमारा सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट एरिया के ऊपर क्लोजिंग करके नेक्स्ट अगर यहीं पर क्लोज कर देता तो पुट साइड का ट्रेड बन जाता। बट मार्केट ने क्लोजिंग यहाँ पर दी है, तो डेफिनेटली एक ट्रैप है। यहाँ पर जो एग्रेसिव लोग हैं, बाय कर लेंगे, पुट बाय कर लो, कुछ पैसा निकाल लेते, बहती गंगा में चलती ट्रेन में चढ़ देते हैं। तो 101% पैसा उसने यहाँ पर डबोया होगा, ठीक है। तो हमने यहीं का फ़ायदा उठाया। यहाँ पर एक स्टैंडर्ड डोजी, ठीक है, मार्केट ओवरसोल्ड, दूसरा एक स्टैंडर्ड डोजी हमारे सपोर्ट एरिया के पास। और क्या चाहिए आप लोगों को? 2 से 3 कन्फर्मेशन। स्टॉप लॉस हमें ये प्यारा सा स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस होता तो यहाँ भी दे देते। टारगेट ऑलमोस्ट 100 पॉइंट से भी ज़्यादा इसमें आपको मिला है। यहाँ तक देखोगे तो 150 पॉइंट तक मिले हैं, पर हमने यहीं पर बुक किया 100 पॉइंट आराम से। 100 पॉइंट प्रीमियम में बहुत ज़्यादा होता था। एक दिन में आपको 40% रिटर्न मिल रहा है, इसमें लगा लो 15%, 20% रिटर्न इसमें मिला है, और इसमें 20-25% इसमें मिला है ईजीली। स्टॉप लॉस होता है, स्टॉप लॉस देखो, मैं जो ट्रेड करवाता हूँ उसमें स्टॉप लॉस आपका रहेगा 5 से 8%, उससे ज़्यादा आपका स्टॉप लॉस नहीं रहेगा, ठीक है। तो यही था आज के लिए। अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो, गोल्ड ग्रुप ज्वाइन कर लो। स्टॉप लॉस इतना ही रहेगा, टारगेट आपको बहुत मिलेंगे। 10% तो हर एक ट्रेड में मिल ही जाएगा, 10% नॉर्मल है।
अगर कभी नहीं मिलता है एसएल भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 7 8% का, ठीक है। बट आपका रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, एक्सपायरी को कितनी क्वांटिटी से ट्रेड करना है, विदाउट एक्सपायरी कितनी क्वांटिटी से ट्रेड करना है, वो सब गोल्ड ग्रुप में मिल जाएगा। नंबर मेरा दे रखा है, कॉन्टैक्ट करके बात करो, समझो एक चीज़ को, सीखो, देन आप लोग एक परफेक्ट ट्रेड पंचअप कर पाओगे। अदरवाइज आप लॉस ही करोगे। मैं सेटअप बताने लग रहा हूँ, देखो सेटअप यहाँ से गिर सकता है, वहाँ से गिरा, यहाँ से बोला मार्केट ऊपर जा सकता है, ऊपर जा रहा है, फिर भी आप लोग पैसा नहीं बना पा रहे हो, तो आपके साइकोलॉजी में, आपका रिस्क मैनेज करने में दिक्कत है। बाकी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नंबर नीचे दिया है, कांटेक्ट करो, ज्वाइन कर लो। आपको सीखने के लिए तो 2000% मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और फॉलो ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही।